जय भीम। मैं वीरू बडोले। एक तरफ कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हम संविधान के रक्षक हैं, और एससी और एसटी के लोगों ने, सभी लोगों ने इंडिया गठबंधन को बहुत 90% जो है साथ देकर कांग्रेस को ज्यादा सीट लाने का जो प्रयास है उन्होंने किया, और बहुत सारी सीटें जो है कांग्रेस की चुन के आई। बट जब एससी एसटी का आरक्षण के अंदर वर्गीकरण का जब मुद्दा आया, तो इस वर्गीकरण के खिलाफ जाने की राहुल गांधी की औकात नहीं बनी। इसके साथ साथ नाना पटोले हो या कोई भी बड़ा लीडर जो है, उनकी कोई जो है हैसियत नहीं बनी कि वो आरक्षण के अंदर जो वर्गीकरण आया है इस विषय में वो कुछ बोले। पूरे भारत भर के अंदर बहुत जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के माध्यम से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। इंडिया के अंदर अकेली एक ही राष्ट्रीय पार्टी है जो ओरिजिनल बहुजनों की पार्टी है, जो एससी और एसटी का जो वर्गीकरण में, जो एससी और एसटी के आरक्षण के अंदर वर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि जहां जहां जो जो स्टेट है भारत के अंदर, वो स्टेट की जो सरकारें है वो अपने राज्य में आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, इसलिए समिति निर्माण करके वो अपने स्टेट में आरक्षण में वर्गीकरण का जो बिल है वो लागू कर सकते हैं। और इस बिल का विरोध जो है वो कांग्रेस ने करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के माध्यम से बोला गया था कि संविधान के हम रक्षक हैं, संविधान खतरे में है। बट जब सच में एससी और एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण का मुद्दा आया तो इन लोगों की चिड़ी चुप हो गई है, इन लोगों की बोलती बंद हुई है। और उसके साथ साथ जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां आरक्षण में वर्गीकरण लाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। कर्नाटका के अंदर भी उन्होंने आरक्षण में वर्गीकरण लेके आया, उसके साथ साथ तेलंगाना में भी आरक्षण में वर्गीकरण लेके आया। और राहुल गांधी जो है या नाना पटोले हो या कोई भी जो है बड़ा नेता आके कहता है कि हमको संविधान बचाना है। तो दोस्तों, आपको तो साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग नकली लोग हैं, इन लोगों से सावधान रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी हटाओ और आरक्षण बचाओ, कांग्रेस बीजेपी हटाओ आरक्षण बचाओ। ओके, तो ये नारा है जो है हमको अभी लगाना पड़ेगा। हम लोगों ने जो राहुल गांधी के ऊपर जो भरोसा रखे थे, तो राहुल गांधी ने एससी और एसटी के पीठ में खंजीर घोंपा है, इससे यह साबित होता है। क्योंकि आरक्षण में वर्गीकरण जो है वो बीजेपी ने लाया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो हरियाणा में जो है उन्होंने वहां पे लागू कर लिया है, वो बिल भी वहां पे पारित हो गया है। चलो ठीक है कि वो आरक्षण की घोर अपराधी है, आरक्षण के विरोध में जो है भारतीय जनता पार्टी जाती है। बट उसी के कदम में कदम मिलाकर अगर कांग्रेस भी अगर चलती है, कांग्रेस भी अगर बोलता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आरक्षण में वर्गीकरण लाया है, उसी तरह से जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां हम भी हमारे स्टेट में आरक्षण में वर्गीकरण लेकर आएंगे। अगर यह सोच अगर राहुल गांधी अगर रखता है, तो इससे यह साबित होता है जो कांशीराम जी कहते हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये एक सिक्के के दो पहलू है। इसका मतलब यह है कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। जो डसेगा वो चाहे सांपनाथ डसे या नागनाथ डसे, आदमी की मौत तय है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है ये सांपनाथ है और बीजेपी जो है ये नागनाथ है। कांग्रेस जाएंगी तो बीजेपी आएंगी, बीजेपी जाएंगी तो कांग्रेस आएंगी। सत्ता किसी के पास भी हो, लेकिन सत्ता ब्राह्मणों के पास ही रहेंगी। ओके, तो इस बात का हमको ध्यान में रखना है। और जितने भी एससी एसटी के जो लोग हैं वो मेरा वीडियो को ध्यान से सुनिए। और मैं चाहता हूँ कि जो वर्गीकरण का जो मुद्दा जो आया है, तो वर्गीकरण का स्टडी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये वर्गीकरण क्या होता है इस बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वर्गीकरण का बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, ताकि हम जो है हमारा जो लड़ाई है हम अच्छे से लड़ सके। क्योंकि देखो, हम जब तक जागरूक नहीं होंगे हम हमारी आवाज़ नहीं बन सकते, हम लोग संगठित नहीं हो सकते। तो हमारे ऊपर जब अन्याय अत्याचार होगा तब जाके अगर हम जागरूक होंगे तो उससे फायदा नहीं होने वाला है। तो हमारा अत्याचार होने के पहले ही हमको जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी की जो
जहरीली जो सोच है, जो एक नागनाथ है और एक सापनाथ है, इसको हमको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। और इस विधानसभा के अंदर राहुल गांधी हो या नाना पटोले हो या कांग्रेस का या बीजेपी का कोई भी नेता अगर आपके पास आता है तो उनको ये सवाल पूछना है कि आरक्षण में जो वर्गीकरण लाया गया है तो इस बारे में आपकी भूमिका क्या है। तब आपको पता चल जाएगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इन लोगों को आपके रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है, चाहे आपका सत्यानाश क्यों ना हो, लेकिन इनको आपके रिजर्वेशन से, आपके हक और अधिकार से कोई भी लेन देन नहीं है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जो हमारे समाज के जो लोग हैं वो दल्ले हो गए हैं, वो दलाल हो गए हैं, वो भड़वे हो गए। तो इस बात का हमको ध्यान में रखना है कि इन लोगों को अभी सबक सिखाने का मौका आ चुका है। जितने जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितने भी आमदार है, एमएलए है, उनको अभी सवाल पूछने का अभी समय आ चुका है। धन्यवाद।